दोस्तों, आज मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूँ। कमाल की भी है और अजीब लोगों की बात भी है। मैं आज आपको एक टीचर की कहानी से समझाऊंगा वे लोग कौन होते हैं। जब हम टीचर से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो टीचर हमें आंसर देता है। जब हम किसी मैथमेटिकली या फिजिकली किसी भी संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं तो वो उसका उत्तर देते हैं। जब टीचर समझाते हैं बेटा ये क्वेश्चन इस तरह से सोल्व हो सकता है, ये इस तरह से सोल्व हो सकता है, और फिर वो बताते हैं कि बेटा अगर आप इस सवाल को पेन में यूज़ करोगे तो आप रेड ना यूज़ करके ब्लू यूज़ करें। तो अगर स्टूडेंट खड़ा होकर ये बोल दे कि सर हमने तो सिर्फ सवाल पूछा था, आपसे ये थोड़ी सलाह मांगी थी कि पेन कौन सा यूज़ करें, तो समझ जाना कि उस बच्चे के अंदर उन तीनों अवस्थाओं में से जो मैं बताऊंगा उनमें से एक है। कई सारे लोग आपने आसपास देखे होंगे आपके, जो इस तरह की बात करते हैं। जब कोई कहता है ना कि ज्ञान दे रहा है, ज्ञान बांट रहा है, इस तरह के शब्द जो यूज़ करता है, तीन तरह के लोग होते हैं। वो कौन कर सकता है? पहला, या तो जो बात बता रहा है उसकी बात को समझ नहीं पा रहे हम, तो तब कहता है इंसान कि ज्ञान बांट रहा है। दूसरा, या फिर वो सामने वाले से ईर्ष्या करता है, जलन करता है, तो ये बात कहता है। तीसरा अवस्था वो होती है जिस अवस्था में मतलब कि हम ये मानते हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं, और सामने वाला जो बता रहा है ये तो हम बहुत पहले से जानते हैं। जब हमारे अंदर एक अहंकार की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है कि हम तो इतना जानते हैं, हमें बता रहा है, तो हमें लगता है कि सामने वाला हमें ज्ञान बांट रहा है। ऐसा कुछ लोगों को लगता है। और जब लोगों को लगने लग जाता है ना, जिन लोगों को, कि सामने वाला ज्ञान बांट रहा है, ऐसा शब्द यूज करने लग जाता है, ज्ञान दे रहा है, समझ जाना कि उस व्यक्ति का भविष्य में सीखने की जो कला है उसकी खत्म हो चुकी, आश्चर्य खत्म हो चुका है उसका जीवन। मैं तो उसके जीवन को नर्क मानता हूँ जो ये बात कहता है, जो ये बात सोचता भी है दूसरों के बारे में। क्योंकि ईर्ष्या का भाव जब होता है सामने वाले से तो ये भाव उत्पन्न होता है। सोचिए, आपकी मम्मी जो आपको सलाह देती है, सजेस्ट करती है, आपका पापा करते हैं, कभी आप कहते हैं कि मेरे पापा मुझे ज्ञान दे रहे हैं? हम्म? ज्ञान दे वही सकता है जिसके पास होता है, हर कोई थोड़ी दे सकता है। तो ज्ञान का वास्तविक अर्थ ये नहीं होता है कि आप किसी भी बात का सलाह देना। ज्ञान का अर्थ होता है कि आप उसके गूढ़ रहस्य को बता रहे हैं। मम्मी पापा को हम क्यों नहीं कहते? क्योंकि हम मानते हैं कि वो हमारी भलाई के लिए कह रहे हैं, हमारी आवश्यकताओं के लिए कह रहे हैं। जब तक लगता है कि कोई हमारी आवश्यकताओं के लिए हमारे लिए कुछ कह रहा है, तो हमें लगता है कि वो हमारी चिंता करता है, फिक्र करता है, इसलिए कह रहा है, सलाह इसलिए दे रहा है, तो हमें प्रेम का भाव महसूस होता है। तो इससे आप समझ गए कि ईर्ष्या वाले इंसान से, जिससे हम ईर्ष्या करते हैं, जिससे इंसान ईर्ष्या करता है, उसी को कहता है कि ये ज्ञान को एक नकारात्मक रूप में उसको हीनता महसूस करवाता है सामने वाले को। जैसे कि मेरे से 10 लोग में से एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, बेटे 10 है। अब जब मैं उसने मेरे से प्रश्न पूछा, उसने मुझसे सलाह मांगी कि सजेस्ट करिए, बना ये क्या होगा, तो मैं सजेस्ट करूंगा तो 10 लोग हैं, मुझे बताना है एक को है। नौ नौ तो वैसे ही सुनेंगे ना। तो अगर उन 9 में से अगर किसी को परेशानी होती है इस बात से कि मैं उनको जो बता रहा हूँ वो उनको जम नहीं रहा है, तो मुझे फिक्र नहीं करने की ज़रूरत है। मुझे उस एक ने प्रश्न पूछा है, मैं उत्तर दूंगा। 9 को सुनना है तो सुने, वरना ना सुने। तो इस तरह से होता है। ये जो अजीब से लोग होते हैं ना, इन इन लोगों में एक टेंडेंसी होती है। आपको बताता हूँ दोस्तों, हमारा जो भारत देश है, इसके इसके उत्थान की जो कहानी है वो बहुत पुरानी है। अमेरिका से कई सालों, कई लाखों वर्षों पहले हमारा देश में मानव आ चुका था। अमेरिका बहुत बाद में विकसित हुआ, उसके बाद भी आज सबसे ऊपर, सबसे विकसित देश अमेरिका है। उसका कारण एक है, उस देश के लोगों के भीतर सीखने की कला है। हमारे यहाँ से ओशो जाते हैं, हमारे यहाँ से सदगुरु जाते हैं अमेरिका में, तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, ढेर हो जाते हैं उनके आगे कि बस ऐसा महान व्यक्ति, ऐसा परमात्मा हमने देखा ही नहीं। क्योंकि उनके अंदर सीखने की कला है। वो ये नहीं मानते कि हम सब कुछ जानते हैं, वो ज्ञान को बहुत ऊपर मानते हैं। वो सोचते हैं कि हम कुछ नहीं जानते हैं, बस जो दे रहा है सामने वाला, ये परमात्मा, ये गुरु, यही सब कुछ है। एक इंसान को परमात्मा मानने की उनके अंदर एक कला है। और हमारा देश में स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी आ जाए, हनुमान जी भी आ जाए, तो हम सबूत मांगते हैं, प्रमाण क्या है बताओ, कैसे हो तुम भगवान? हमें तो लगता है तुम सर्कस में काम करते हो। तो हमारा देश क्योंकि जानता बहुत कुछ है ना, क्योंकि हमें पता है हनुमान जी के अंदर क्या क्या विशेषता है, हम जानते हैं क्योंकि कृष्ण के अंदर क्या क्या विशेषता है, ये हमने किताबों से पढ़ लिया है। तो मतलब जो किताबों में लिखा है वो सदैव सत्य होता है, ये हमने मान लिया है और उसको ज्ञान समझ लिया है। किताबों में लिखा होता है वो हमेशा ज्ञान नहीं होता है दोस्तों। कुछ ज्ञान अर्जित करना पड़ता है स्वयं,
अनुभवों से अर्जित करना पड़ता है, कुछ ज्ञान प्राकृतिक होता है। ऐसे हर ज्ञान किताबों से नहीं मिलता दोस्तों। और हम क्या किताबों से पढ़ पढ़ के पंडित बन गए लोग। तो पांडित्य बहुत ज़्यादा है भारत देश के लोगों में। तो वो सोचता है कोई भी कुछ कहता है तो कर भाई, तू मुझे मत बता, मुझे तो सब पता है। ये फील होती, कहता नहीं है वो, मस्तिष्क में कहता है, सोचता है मुझे सब पता है, मुझे क्या बता रहा है। मेरी लाइफ में वैसे बहुत सारी ऐसी कंडीशंस चल रहे, तू क्या समझेगा उनको, मैं इतनी समस्या में हूँ, ऐसा सोचता है व्यक्ति। अमेरिका का ऐसा नहीं सोचता, वो सोचता है कि मेरी समस्या को हर कोई समझ सकता है, क्योंकि मेरी समस्या आम लोगों जैसी समस्या होगी, क्योंकि मेरे वही अंग है, वही जननांग है, वही आंखें, वही कान, वही नाक, वही भाव, फीलिंग्स तो वही 50 तरह के इमोशंस होते हैं। कुछ लोगों के अंदर 150 होते हैं, कुछ लोगों के अंदर 250 होते हैं, इमोशंस तो वही होते हैं। तो दोस्तों, बात यह है कि इस तरह की जब टेंडेंसी आपकी बनने लग जाए, उसको जड़ मानसिकता कहते हैं। यानी कि हमें किसी भी चीज़ को अस्वीकार कर देना, अनएक्सेप्टेंसी की जब स्थिति आपके भीतर बन जाती है, जब ज्ञान बांटना जैसा शब्द आप कहने लग जाते हैं, तो समझ लेना आप इन तीनों में से पहली अवस्था है। मूर्ख व्यक्ति बोलता है ऐसा, जो मूर्ख होता है कि मूढ़ व्यक्ति जो कुछ नहीं जानता है वो कहता है। दूसरा, ईर्ष्या करने वाला, अगर किसी वो ज्ञानी है लेकिन सामने वाले से ईर्ष्या करता है तो कहता है कि ज्ञान बांट रहा है। तीसरा व्यक्ति वो कहता है जो कि ये मानता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, बहुत कुछ, चाहे वो फ्रेंड है तो भी फ्रेंड को भी कह सकता है, क्योंकि वो मानता है कि मैं इस दोस्त से बहुत जानता हूँ। तो इस बहुत जानने वाली जब थॉट आ जाता है, तो समझ लेना कि उस दिन से आपका पतन स्टार्ट हो गया। आप हो सकता है कि आप पैसे वाले बन जाएंगे, लेकिन आपका मानसिक पतन उसी दिन से गिरने लग जाता है। मानसिक पतन व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब मानसिक पतन हो जाता है ना, तो चाहे वो कितना अमीर हो जाए, कि पैसों से, सोशली कितने बड़ा दर्जा हो जाए, मैं नहीं मानता कि वो प्रसन्न, खुश, आनंदित रह सकता है। आनंद रहने का तो एक ही उपाय है, वो होता है नॉलेज, एंड साथ में गुड एक्सपीरियंस ऑफ गुड पर्सन्स। अच्छे लोगों के साथ, अच्छे लोग का निर्धारण हम ऐसे नहीं कर सकते, हम हमारे अनुकूल करते हैं। हमें किस किस चीज़ों की आवश्यकता है, जैसे मुझे 10 चीज़ों की आवश्यकता है और उन आवश्यकता की कोई भी पूर्ति कर रहा है, तो मुझे लगेगा ये अच्छा इंसान है। हो सकता है वो जो मेरी 10 आवश्यकता है वो किसी दूसरे व्यक्ति की 10 आवश्यकता नहीं हो, उसकी दूसरी 10 आवश्यकता हो, उनको मेरा वाला जो दोस्त है वो पूरी नहीं करता है, तो फिर वो उसके लिए ठीक नहीं है। तो दोस्तों, सबका एक अलग टेंडेंसी होती है। मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इस तरह की अगर परिस्थिति में जा रहे हैं, तीनों जो मैंने बताई है उपरोक्त ऊपर, तो उन तीनों स्थिति से बाहर निकल जाए। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप, बहुत बहुत लोग पहुंच जाते हैं उस स्थिति में, ऐसी स्थिति में कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, ऐसी स्थिति में, या फिर ईर्ष्या ईर्ष्या भाव में कहने लग जाते हैं। क्योंकि जब तक आप सीखने की कला रखेंगे, तो आप अमेरिका जैसे बन सकते हैं, अमेरिका के लोगों की तरह ओपन थिंकिंग रख सकते हैं। लेकिन आप जब मानने लग जाते हैं कि मैं ही जानता हूँ, सामने वाला मेरी भावना को नहीं समझ सकता है। अमेरिका का हर व्यक्ति मानता है कि मेरी भावना को हर कोई समझ सकता है, हर व्यक्ति बहुत अच्छा है, मुझे समझेगा। हम मानते हैं कि हमें कुछ कोई नहीं समझ सकता, हम डिफरेंट है, ऐसा हम मानते हैं। इसलिए इंडिया के लोगों को देखा होगा, कितने गंभीर होते हैं, कितने भरे भरे होते हैं, कि बस उदास जीवन। थैंक यू। और बस आप अगर ऐसी तीनों स्थिति में से कहीं जा रहे हैं, मूर्ख वाली, ईर्ष्या वाली, या फिर बहुत ज़्यादा ज्ञान जैसा महसूस, तो उससे बाहर निकलें। आसानी से निकल सकते हैं, बस सीखने की कला आपके अंदर डेवलप कीजिए, जिज्ञासा डेवलप कीजिए। सुकरात जो सबसे बड़ा ज्ञानी था आज तक का, कबीर और सुकरात, वो दोनों कहते थे कि हम उतना जानते हैं कि हमें पता लगने लग गया है कि हम कुछ नहीं जानते। जितना जानने की कोशिश करते हैं, थोड़ा जानते हैं। मतलब नॉलेज कोई अंत नहीं होता है, ये इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी भी निकाल ले तो इन्फिनिटी बचता है। थैंक यू। और आप लोग इस तरह के शब्द यदि यूज़ करते हैं, जब करने लग जाते हैं, तो समझ जाना कि इस स्थिति से बाहर आना है। और आप दीपो भव, आप ही आपके दीपक है। और सजेस्ट जो होता है, सजेशन 90% लोग सजेस्ट करते रहते हैं, ये ऐसी सलाह देते रहते हैं, सलाहकार होते बड़े। सलाह कोई मानता नहीं है दुनिया में, सलाह उसे ही दीजिए जो मानता है, मतलब जो पूछता है प्रश्न। और प्रश्न पूछ कर भी यदि ये कह दे बीच में कि अरे मुझे इतना नहीं चाहिए, तो समझ जाना उसकी टेंडेंसी वो जड़ हो चुकी है, उसको हम सीधे रास्ते ला सके। दोस्त है तो ला के लाने की कोशिश कीजिए, उसको ज़बरदस्ती दीजिए और लाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू। हम कृष्ण परमात्मा भी यदि यहाँ हमारे सामने आ जाए, तो हम सबूत मांगते हैं दुनिया में, तो क्या कैसे मान लेंगे कि कोई भगवान है। हम चमत्कार पूछते क्या कर सकते हो। तो बस आप लोग ख्याल रखें, और वैक्सीनेशन ज़रूरी है। थैंक यू।
और दिमाग का वैक्सीनेशन मत होने दे बस। उसमें तो जिज्ञासा रखे, आने सीखने दे। बॉडी का वैक्सीनेशन करे ताकि कोरोना नहीं आ सके। थैंक यू। नॉलेज मतलब विनर्स ऑफ अ वर्ल्ड। थैंक यू।